Okay, we'll just revise the things. Last topic was maxima and minima, है ना? तो उसमें हमने क्या सीखा था मैक्सिमा मिनिमा में कि डिफरेंशिएट करके इक्वल टू 0 पुट करते हैं फंक्शन को और सॉल्व करते हैं ना, तो उसमें हमें कोऑर्डिनेट्स मिलते, रूट्स मिलते हैं उस फंक्शन के, उस पॉइंट्स पर मिनिमा या मैक्सिमा हो सकता है। बिकॉज स्लोप डिफरेंशिएट करने से क्या मिलता है हमें? स्लोप मिलता है। स्लोप 0 होता है मैक्सिमा पर भी और मिनिमा पर भी, है ना? फिर हमने देखा कि सेकेंड डेरिवेटिव करने के बाद ही हमें पता लगता है कि वो मैक्सिमा है मिनिमा है। सेकेंड डेरिवेटिव करेंगे, अगर वो लेस देन 0 आया, दैट इज माइनस आया, तो उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम होगी एंड वाइस वर्सा। तो जैसे हमने ये क्लास में किया था, डिफरेंशिएट करके इक्वल टू 0 पुट किया, दो एक्स की दो वैल्यूज आ गई। फिर हमने सेकेंड डेरिवेटिव करके देखा, एक्स इज इक्वल टू 0 पे चेक किया तो माइनस आ गया, है ना? सेकेंड डेरिवेटिव अगर माइनस आ जाता है तो मैक्सिमा होता है। और टू पर भी चेक किया था हमने, सेकेंड डेरिवेटिव पे 6 आया प्लस का, विच इज ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव आया, है ना? तब वो उस पर्टिकुलर पॉइंट पर मिनिमा होता है ना। दिस वाज डन। इसका होमवर्क दिया गया था, सारे पॉइंट्स रिपीट करने थे इस फंक्शन के लिए। नाउ फंक्शन वाज चेंज, रिलेशन वाज चेंज इन फैक्ट, है ना? तो तुम्हें चेक करना था इसके लिए ऊपर वाले पॉइंट्स क्या रहेंगे। फिर से डिफरेंशिएट करके इक्वल टू 0 पुट करना था और उसकी इक्वेशन को सॉल्व करना था। तो x इज इक्वल टू 3 एंड -2। कुड यू गेट दिस? आई थिंक 2 ऑफ यू कुड गेट। किसका किसका आया था? मेरा। संस्कृति और ईशान। हाँ सेम मैच हो रहा है, आई थिंक सेम आया था। फिर उसके बाद सेकंड डेरिवेटिव करके देखा होगा, x इज इक्वल टू 3 पर मिनिमा आएगा। x इज इक्वल टू 3 पर स्लोप जो है सेकंड डेरिवेटिव तुम्हारा माइनस आया होगा, नहीं प्लस आया होगा, प्लस है। है ना? तो मिनिमम वैल्यू होगी, उसकी वैल्यू फिर x इज इक्वल टू 3 इस फंक्शन में पुट कर दो तो ये आ जाएगा। एंड ऐसे x इज इक्वल टू -2 पर तुमने जब सेकंड डेरिवेटिव में इसकी वैल्यू पुट की होगी तो नेगेटिव आ गई होगी, उसको मैक्सिमम बोलेंगे और वो वैल्यू वापस इस फंक्शन में पुट कर देंगे तो ये आ जाएगी। तो इसके पूरे स्टेप्स हैं। अगर नहीं हुआ है ये तो फिर से ये नोट कर लो आंसर एंड ट्राई अगेन, इस बार हो जाएगा। ठीक है, ऊपर वाला समझ में आ गया था ये वाला क्वेश्चन? एक बार डिफरेंशिएट करके इक्वल टू 0 पुट करना है, फिर सेकंड डेरिवेटिव से इस कंडीशन के अकॉर्डिंग चेक करना है। यू हैव टू नोट डाउन दीज थिंग्स, रिवाइज एंड रिमेंबर एंड देन यू डू। ठीक है, तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन वाज गिवन दिस। इसका मैंने भी आंसर बता दिया। अगर फर्स्ट स्टैंडर्ड में नहीं हो पाया फिर से ट्राई करो, अभी हो जाएगा, क्योंकि ये तुम्हें खुद ही करना है। आगे आएंगे ऑफ कोर्स हमें सेकंड डेरिवेटिव फिजिक्स में करने की जरूरत नहीं पड़ती, फर्स्ट डेरिवेटिव से जो आंसर आता है वहीं पे रोक देते हैं हम लोग, बट यू हैव टू नो द फुल मेथड। ऑलराइट, यस सर। ओके। इसके बाद हम लोगों ने ये भी देखा था बॉक्स का, कि कैसे हम कहाँ से कितना साइज कट करें कि वो हमें मैक्सिमम वॉल्यूम हो, है ना? हमने कॉर्नर सब हमने अज्यूम कर लिए थे, ये एक्स कट किए और उसको हमने कैलकुलेशन किया, वॉल्यूम का फंक्शन लिखा, वॉल्यूम फंक्शन भी हमें बनाना पड़ा, डिफरेंशिएट किया, इक्वल टू 0 पुट किया तो एक्स की दो वैल्यू आई थी अपने पास, 2 and 6। 6 वाज नॉट पॉसिबल बिकॉज 6 के लिए तुम्हें बीच से कट करना पड़ेगा, यहाँ से ऐसा कुछ बचेगा ही नहीं, उसमें बॉक्स कहाँ से बनेगा? फिर 0 वॉल्यूम का बनेगा, इसका मतलब है ना पूरा ही मटेरियल निकल जाएगा 6 का, 0 वॉल्यूम का बनेगा, है ना? तो इसलिए 6 वाज नॉट पॉसिबल, बट 2 के लिए हमने चेक किया था, दोनों के लिए चेक कर सकते हैं। 2 के लिए सेकंड डेरिवेटिव करके पुट की वैल्यू तो -48 आई, देयरफॉर मैक्सिमम
x इज इक्वल 2 पर मैक्सिमम 2 की वैल्यू x की वैल्यू पुट कर दी वॉल्यूम के फंक्शन में, वॉल्यूम का जो रिलेशन था इसमें, ये इसमें जिसमें भी पुट करो तो इतना आ गया। इससे ज्यादा वॉल्यूम नहीं, अगर तुमने 3 कट किए कॉर्नर तो इससे कम आएगा, इवन 1 कट किया कॉर्नर तभी भी इससे कम आएगा, तुमको चेक करके देख सकते हो खुद ही। 6 के लिए भी हमने चेक किया था, सेकंड डेरिवेटिव करके देखा था, और x की वैल्यू 6 भी पुट कर दी थी, 48 आ गया। 48 इज ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव वैल्यू है इसलिए मिनिमम, और वापस 6 की वैल्यू वॉल्यूम के फंक्शन में पुट किया तो 0 ही आ गया। ऑफ कोर्स 0 ही आना था क्योंकि पूरा मटेरियल तो कट होके बाहर आ गया था, नथिंग वाज लेफ्ट। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। ऐसे ही क्वेश्चन ये भी था, मैंने दिया नहीं था तुम्हें होमवर्क में, सिमिलर क्वेश्चन, जस्ट वी कैन अवॉइड मेनी क्वेश्चन जो काम के उतने कर लेते, नहीं तो यू विल फील बोर्ड ज्यादा क्वेश्चन करने से। ऐसे ये भी है, ये भी छोड़ स्किप कर रहा हूँ मैं, ये वाला करता है, ये वाले करते हैं हम लोग। ये सर आपने एक और इक्वेशन होमवर्क दिया था बलून वाला। बोलो कौन सा है? आपने बलून वाला। अच्छा बलून वाला आ गया है क्या? ओके, बलून वाला होगा यहाँ कहीं बस हेडिंग कर दे तो। यहाँ पर है। कितना है इसका आंसर? पहले वॉल्यूम का फंक्शन लिख लेंगे ना, हाँ 4/3 पाई आर क्यूब। इसको डिफरेंशिएट करेंगे, कितना आंसर आया भाई? 24.72 मीटर क्यूब। पाई की वैल्यू पुट कर देने से, है ना। चलो ठीक है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे टी के रिस्पेक्ट में, 4 पाई/3। अभी ये डिफरेंशिएट नहीं हो पाएगा बिकॉज ऊपर आर है और नीचे टी है ना। क्या करना पड़ेगा फिर? उसको हम हेडिंग कर दिया तो आ रहा है। व्हाट टू डू? सर बैलेंस मैंने कर लो या उसे आर के टर्म्स में डिफरेंशिएट किया था, आर से हाँ, पहले, तो बैलेंस और करना फिर पड़ेगा, चेन रूल लगाने। हाँ तो डी आर से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, है ना। तो अभी डिफरेंशिएट कर सकते हैं हम लोग आर को, हाँ आर को डिफरेंशिएट कर लो अभी, 3r² आ जाएगा, बस dr/dt। तो वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर, ये 3 कैंसिल हो गया, 4 पाई r² कहाँ पर हमें चाहिए? r = 2 पर, तो 2² हो जाएगा 4। उस समय रेडियस किस रेट से चेंज हो रहा है? रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ रेडियस इज 0.5, ये 0.5 दिया हुआ है, तो वो भी पुट कर देंगे 0.5, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 8 आ जाएगा, 8 पाई। ठीक है, ये तो पूरा ही आ गया। अच्छा मतलब हाँ ठीक है, कितना आ रहा है? 24 आ रहा है। मेरा 16 पाई आया था, लेकिन मैं वो 3 पाई, 0.5 मल्टीप्लाई करना भूल गया था। हाँ ठीक है, इसको करेक्शन कर लो, देखो हम्म, कैलकुलेशन चेक कर लो सही है कि नहीं। देखो फिर से मैं देखा तो नहीं आया। मीटर स्क्वायर, ऑलराइट। डेफिनेशन ऑफ इसका तो नहीं हुआ शायद। यस मीटर सर। क्यूब, सॉरी, नहीं ये तो अपने, हाँ रेट ऑफ चेंज आया, इसका यूनिट क्या होगा फिर? व्हाट विल बी द यूनिट? पर सेकंड भी आएगा, वॉल्यूम का मीटर क्यूब, टाइम का सेकंड। टाइम का से गॉट इट? तो नोट कर लो इसको।
क्लियर? Yes, sir. What happened to Himanshu has not joined today? What happened to him? Regular classes, if you don't join, you lose many things. समझ में नहीं आएगा फिर आगे क्या प्रॉब्लम है उसको पता है ईशान हिमांशु का? चलो सर मेरे को आइडिया नहीं है, कॉल ओके, करता हूँ चलो एक बार। ठीक है। देखो ये इसमें कुछ पूछना है आगे देखें अभी और कोई क्वेश्चन पेंडिंग है? ये वाला करना था क्या लॉग वाला? ये वाला ये छोड़ना है? लॉग ले लो दोनों सर तरफ। आपने बोले थे ना कि लॉग मतलब मैथ्स में जब हो जाएगा फिर अच्छा आप हाँ अपना लॉग का वो एक्चुअली हाँ ठीक है लॉग का वो एक फार्मूला और चाहिए यहाँ पर। लॉग की पावर आगे आ जाती है लॉग करने के बाद, वो पावर वाला फार्मूला नहीं बताया मैंने अभी तक। ठीक है ओके तो ठीक है तो ये हो गया। दिस इज डन, दिस इज और कुछ पेंडिंग है? नहीं सर, 2 ही होमवर्क थे। चलो फिर आगे देखें। देखो ये क्वेश्चन है एक, इसको ट्राई कर सकते हो तुम लोग। द height reached in time t by the particle thrown upward with the speed u is given by this relation where g is equal to 9.8 meter per second square. Find the time. Okay, you are joined with this, you are joined? Yes, sir. Okay, we are discussing maxima minima. अभी तुमने बीच में ज्वाइन किया ना, थोड़ा प्रॉब्लम जाएगा। I will take your extra classes but try to understand, जितना समझ सकते हो उतना समझो, ठीक है? बाद में मैं एक्सप्लेन Yes, sir. करूंगा। Yes, sir. ये ओल्ड टॉपिक है, न्यू टॉपिक तुम्हें थोड़ा समझ में आएगा। ओल्ड टॉपिक थोड़ा सा ओनली नोट डाउन यू, आई विल एक्सप्लेन यू लेटर। चलो म्यूट इट नाउ, ठीक है? देखो ये वाला क्वेश्चन करना है हमें कि बॉडी को द हाइट रीच्ड इन द टाइम t बाय द पार्टिकल थ्रोन अपवर्ड with the initial speed u is given by this relation, g की वैल्यू दी है कांस्टेंट, and the time taken in reaching the maximum height. मैक्सिमम हाइट पर पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? तो मैक्सिमम मिनिमा से कर सकते हैं इसको। अभी जो हमने सीखा मैक्सिमम मिनिमा उससे हम निकाल सकते हैं। देयर आर वेरियस मेथड्स आल्सो, काइनेमेटिक इक्वेशन मतलब इक्वेशन से भी निकाल सकते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन से, बट मैक्सिमम मिनिमा इज टॉपिक गोइंग ऑन, तो we'll see that। ठीक है तो कैसे करेंगे इसको? डिफरेंशिएट कर देंगे किसके रिस्पेक्ट में? हाउ टू डू इट? देखो पहले तो फंक्शन लिख लिया हमने, u इनिशियल वेलोसिटी होती है, t टाइम होता है, g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एंड माइनस क्यों आता है? माइनस वो साइन कन्वेंशन लगाना पड़ता है। अगर हमने अपवर्ड डायरेक्शन प्लस ली तो डाउनवर्ड डायरेक्शन माइनस, जी नीचे की तरफ होता है। ऑफ कोर्स इक्वेशन इज गिवन, वी डोंट नीड टू वरी माइनस प्लस क्यों है, वो उसकी टेंशन अभी हम नहीं लेंगे। तो व्हाट टू डू? फाइंड द टाइम टेकन इन रीचिंग द मैक्सिमम हाइट। तो टाइम निकालना है ना, तो टाइम के रिस्पेक्ट से इसको डिफरेंशिएट कर दिया जाए, dh/dt। बाकी तो सब कांस्टेंट है, वेरिएबल t दिख रहा है राइट हैंड साइड में। तो बोलो इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा? ut का डिफरेंशिएशन, u तो कांस्टेंट है, इनिशियल वेलोसिटी, ऐसे लिख लेंगे। हाफ g भी कांस्टेंट है, उसको आगे कर लिया, ठीक है? अभी डिफरेंशिएशन कर सकते हैं t का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t। देखो यहाँ भी t है, यहाँ भी t है, तो डिफरेंशिएट कर सकते हैं। कितना आएगा t का डिफरेंशिएशन? 1।
ओके ठीक है, 1 आ गया। यहाँ पर 2t। टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t, तो ये कैंसिल हो जाएगा 2। और फॉर मैक्सिमा मिनिमा, मैक्सिमा और मिनिमा स्लोप 0 होना चाहिए, डिफरेंशिएशन 0 होना चाहिए, तो लेफ्ट साइड में 0 आ गया। u माइनस जी टी, इसको सॉल्व कर लेंगे, t इज इक्वल टू यू बाई जी। ये आंसर हो जाता है एक्चुअली, हमें आगे चेक नहीं करना पड़ता है फिजिक्स में, बट फिर भी हम लोग चेक करके देखते हैं। कैसे चेक करने के लिए बताया था मैंने? कैसे चेक करने के लिए बताया था? सेकंड डेरिवेटिव शुड बी नेगेटिव, है ना? तो फर्स्ट डेरिवेटिव पहले लिख लेते हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव क्या आया था? ये आया था u माइनस जी टी आया। सेकंड डेरिवेटिव करेंगे अभी इसको, डी डी टी ऑफ डी एच बाई डी टी, ये सेकंड डेरिवेटिव आ गया, माइनस जी आ गया, विच इज लेस देन 0, देयरफॉर क्या होगा जी? मैक्सिमा। तो यू डोंट हैव टू चेक एवरी टाइम, मैथ्स में करना पड़ेगा तुम लोग, मैथ्स में ये काफी डिटेल में है ये टॉपिक, देन यू हैव टू चेक एवरीथिंग। सॉरी सर, तो फिर जैसे टाइम पूछा था तो फिर u अपॉन जी पे ही छोड़ देंगे। हाँ बस, नहीं सेकेंडरी हमें एज पर दैट रूल तो करके चेक करना ही है, बट फिजिक्स में हमें वो उसी में आंसर में जाता है। सेकंड डेरिवेटिव आगे भी बहुत सारे केसेस में अगर आएगा तो हम नहीं करते, वो पता है वो एक ही आंसर होता है उसका। मैथ्स में सर। तुम्हें करना पड़ेगा, व्हेन यू ये टॉपिक मैथ्स में करेंगे ना, काफी डिटेल में है तुम लोगों को। फिजिक्स में बस इतना ही हमें चाहिए रहता है। गॉट इट? फिर भी आई एडवाइज यू, अगर तुम्हें टाइम है तो चेक करके देख लिया करो। तो क्या मैक्सिमम मिनिमा का डिफरेंशिएट करके इक्वल टू 0, वही कंडीशन हो जाती है, ठीक है, जो चाहिए। Shall I give you similar question in homework? One question in homework. ये Yes, लिखो sir. फिर, ये वाला Yes. क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन ये है, if t is equal to root of x plus 3, find the minimum value of velocity if any attained by the object। ठीक है, वैसे ही तुम्हें फॉलो करना है, जैसे ऊपर वाला क्वेश्चन किया, यहाँ पे थिंग्स आर चेंज, बट कॉमन सेंस से कर सकते हो तुम। करना वही है, फंक्शन लाना है पहले, वेरिएबल के टर्म में डिफरेंशिएट करना है, इक्वल टू 0 पुट करके सॉल्व कर लेना, फिर क्रॉस चेक भी कर लेना इसको। तो सर ये भी थ्रोन अपवर्ड्स ही है? नहीं, ये एक जनरल क्वेश्चन है, वी डोंट नो whether the object is thrown upward or moving in the horizontal direction or at some angle, we don't know। Okay. तुम्हें फंक्शन दे दिया ना, रिलेशन दे दिया ना, you don't have to worry। only Yes. thing, तुम्हें वेलोसिटी पहले निकालनी पड़ेगी इसकी, है ना? उसमें क्या था, डायरेक्ट रिलेशन दिया था, वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी, तब आगे सॉल्व कर सकते। हमने ऑलरेडी वेलोसिटी निकाली हुई है ऐसे केसेस में, जब हमारे पास x एंड t का फंक्शन होता है तो वेलोसिटी निकाली कि नहीं, x को डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी निकाली हम लोगों ने। हाँ। ऑलराइट, तो ये ट्राई करो। ये भी क्वेश्चन था, इसको मैं स्किप कर रहा हूँ, अभी ज्यादा क्वेश्चन नहीं कर रहे इसके। और ये भी क्वेश्चन, ये एक्चुअली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 2 जगह आता है, 11th में भी आता है, 12th में भी। इसको भी ट्राई करो, क्वेश्चन में लिखा देता हूँ, इट इज इन 2 प्लेसेस, ग्रेविटेशन के चैप्टर में और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, 2 चैप्टर में आएगा आगे, तो यही
पे करके देखते हैं इसको। एंड ये जेई में भी आया हुआ है, नीट में भी आया हुआ क्वेश्चन। लेट अस सी, देयर इज पॉइंट मास m, find the amount of mass to be removed from it and kept near to it so that gravitational force between them is maximum। तो देखो सपोज ये एक मास है, इसमें से हमने थोड़ा सा मास, पहले फुल मास m है, उसमें से सपोज हमने छोटा सा पार्ट निकाल दिया, ठीक है, तो ये कितना रह जाएगा, m माइनस m रह जाएगा, ये वाला पार्ट, ठीक है, और दूसरा जो निकाला है वो m है, ठीक है, क्लियर। कितना निकालें कि फोर्स बिटवीन देम इज मैक्सिमम, हाउ मच वी शुड रिमूव। सपोज ये सपोज से 1 kg है, 1 kg या सपोज से सर आवाज बहुत 3 अटक रही है। kg है, उसमें से कितना मास निकाल के 1 kg निकालें या 2 kg निकालें या 1.5 kg निकालें। आवाज अटक है, इसका मतलब जो है थोड़ा लिंक जाने वाला होगा, 1 मिनट रुक जाओ, फिर से दोबारा हमें वो करना पड़ेगा। जस्ट वेट, लेट मी सी द सिचुएशन। हाँ अभी नाउ इट्स सही है ओके। सर अभी। हाँ हाँ ठीक सर है ठीक ना, वो है। बीच आज बहुत प्रॉब्लम चल रही जूम में, बीच बीच में डिस्कनेक्ट हो जाता है। ओके, तो कितना मास जो है हम निकाल के रखें कि फोर्स बिटवीन देम इज मैक्सिमम। कौन सा ग्रेविटेशन फोर्स, डू यू रिमेंबर व्हाट इज द फार्मूला ऑफ ग्रेविटेशन फोर्स? अपने 9th की उसमें था, याद है? ग्रेविटेशन फोर्स का फार्मूला किसको याद है, बोलो। जी m1 G m1 m2 upon r square। अपॉन आर स्क्वायर, तो ये फार्मूला लगेगा, ठीक है। m1 की जगह क्या लिखेंगे हम, जो पहला वाला मास है ये m1 है, कैपिटल M माइनस M। स्मॉल m। m2 की जगह क्या लिखेंगे, स्मॉल m और r स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद हम क्या कर लेंगे, थोड़ा सा इसको ब्रैकेट खोल लेते हैं, जी मास को मल्टीप्लाई कर लेते हैं m इंटू m, और ये m स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे r स्क्वायर, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट को हम आगे करके फिर डिफरेंशिएट कर लेते हैं। ये इक्वेशन बन गई है अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स की, है ना। बस नाउ यू कैन डू इट, नाउ यू कैन डू इट। इतना नोट कर लो, फिर होमवर्क में ट्राई करो, फिर मुझे सॉल्व करके भेजो। टुमारो या आफ्टर टुमारो आई विल डिस्कस फर्दर। क्वेश्चन सबको समझ में आ गया? हाँ सर। This is important question ये भी as far as मैक्सिमा और मिनिमा your का ही हुआ physics ना? is concerned. Sorry? ये भी मैक्सिमा और मिनिमा का ही हुआ ना? हाँ, क्योंकि मैक्सिमम पूछा है ना, यहाँ पे देखो हाँ। मैक्सिमम पूछा है। सॉरी, एक मिनट, थोड़ा सा मैं इसका कलर चेंज कर लूँ। मैक्सिमा पूछे, अरे ओके होल्ड ऑन, मैक्सिमा का है ये, इसलिए यहाँ पे दिया ना। ओके सर। ओके, ऑलराइट, तो आगे करके देखे, करके भेजना, सॉल्व करके। स्टिल मेनी ऑफ यू आर नॉट सेंडिंग द होमवर्क, अभी से सीरियसनेस नहीं है। आई हैव टू टॉक टू योर पेरेंट्स। एंड व्हाट अबाउट फीस? तुम लोग सीरियस नहीं हो क्या पढ़ाई के मामले में, फीस के मामले में? काफी दिन हो गए ना बोले हुए। आई गॉट ओनली 2 फीस। संस्कृति, योर फीस, यू वर टेलिंग, आपकी फीस आई थी? सर मैंने हाँ भेज दी। हाँ, ओके। एंड शाश्वत की आ गई, ठीक है। अदर्स सेंड भेजो उसको आज या कल, ठीक है। और होमवर्क भी बिल्कुल रेगुलर भेजने हैं, ऐसा नहीं कि एक दिन भेज दिया फिर 2 दिन नहीं। एवरीबॉडी, इवन इफ यू आर नॉट एबल टू डू, जितना समझ में आएगा उतना करके भेजो। अस्मा, कैमरा ऑफ कर लो और ध्यान से सुनो, ठीक है। आर यू एबल टू गेट? अस्मा समझ में आ रहा है? अस्मा, हाँ सर। होमवर्क भेजा तो तुमने सॉल्व करके? आज से भेजना है बिल्कुल सीरियसली। जितना जैसा भी समझ में आया, यू सॉल्व इट एंड सेंड इट। जब तक करेंगे नहीं तब तक होगा नहीं।
जैसा भी समझ में आए, जितना भी होता है सॉल्व करके भेजो। ऑलराइट, चलें आगे देखें। सॉल्व करके मेरे पर्सनल नंबर पे भेजो, ग्रुप में नहीं डालना है। देखो एक और ये है, पार्शियल डेरिवेटिव काम आता है इन सम ऑफ द चैप्टर्स, इन 1 और 2 चैप्टर्स में पार्शियल डेरिवेटिव की हमें जरूरत पड़ती है, पर्टिकुलरली जेई के लिए। और तो इट इज इजियर देन द नॉर्मल डेरिवेटिव। तो देखो पार्शियल डेरिवेटिव में क्या होता है, देखो अभी कोई फंक्शन है जिसमें तीनों हैं, एक्स वाई जेड एक साथ है। फंक्शन इज हैविंग द वेरिएबल्स एक्स वाई जेड, तो उसको हम एक्स के रिस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएट करते हैं केवल एक्स के लिए, तो वाई एंड जेड को कांस्टेंट मान लिया जाता है। इसको डेल पढ़ा जाता है, डेल, डेल एफ बाई डेल एक्स, फंक्शन का एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स टेकिंग वाई एंड जेड कांस्टेंट। बाकी दोनों को कांस्टेंट ले लेंगे। जब वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो एक्स एंड जेड को कांस्टेंट ले लेंगे, जब जेड के रिस्पेक्ट में करेंगे तो एक्स एंड वाई विल बी कांस्टेंट। जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया जाता है उसको वेरिएबल लिया जाता है, बाकी को कांस्टेंट लिया जाता है। दैट इज कॉल्ड पार्शियल डेरिवेटिव। मैं एक करके दिखाता हूँ तुम्हें। देखो ये फंक्शन है अपने पास, बीच में तीनों इनटू में, ऑल आर इनटू में, बीच में प्लस भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डजंट मैटर। तो जब हम लोग डेल एफ बाई डेल एक्स निकालेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इसमें कांस्टेंट क्या क्या रहने वाला है, वाई एंड जेड का फंक्शन कांस्टेंट रहने वाला है, उसको हम आगे शिफ्ट कर लेंगे। और फिर हम एक्स वाले फंक्शन को ही डिफरेंशिएट करते, बस जब नीचे एक्स होगा तो ऊपर वाला एक्स वाला फंक्शन रिटेन करेंगे, कांस्टेंट को आगे शिफ्ट कर देंगे। और कांस्टेंट अगर इंडिपेंडेंट फंक्शन है कोई कांस्टेंट में तो 0 हो जाएगा उसका। अभी ये साथ में ही है तो उसको आगे शिफ्ट कर लिया। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, बोलो जल्दी से। 2x। आर यू देयर? 2x। तुम लोग हो कितना? 2x। बस यही आंसर हो गया। सर बाकी तो दोनों d कांस्टेंट है कि क्या है? डेल बोलते हैं इसको, डेल बोलते हैं। अच्छा, तो मतलब ये Partial पिछले जो del। अपन अभी तक सॉल्व कर रहे थे वो d से अलग है मतलब ये? हाँ वो डी का ही पार्ट है ये, बट ओनली थिंग ये इसको थोड़ा सा डिस्टिंग्विश किया है। वो उसमें क्या था, वो डिफरेंशिएशन, ये पार्शियल डेरिवेटिव, मतलब दो को कांस्टेंट कर लिया, एक को डेरिवेटिव किया, ऐसा। ठीक है, ऐसे ये निकाल के दिखाओ, डेल एफ बाई डेल वाई, इसको लिख लो, वाई के रिस्पेक्ट में करके दिखाओ फंक्शन का। अभी कौन कौन कांस्टेंट रहेगा, एक्स एंड जेड वाला कांस्टेंट रहेगा, उसको आगे लिख लो। एक्स स्क्वायर जेड क्यूब और डी बाई डी होता है डेल बाई डेल अपॉन डेल वाई, वाई का डिफरेंशिएशन। तो वाई का डिफरेंशिएशन क्या आएगा विद रिस्पेक्ट टू वाई, कितना आएगा? वाई का विद रिस्पेक्ट टू वाई 1 हो जाएगा। चलो फास्ट रिप्लाई नहीं देते हैं, चलो लास्ट वाला अपने आप करो। ये एक्स टू द पावर एन वाले फार्मूले लगा रहे हैं ना हम लोग। देखो एक्स टू द पावर एन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, यही तो 90% टाइम हमें यूज करना पड़ता है, मैक्सिमम टाइम तो ये रहता है। बोलो आसमा, एक्स टू द पावर एन का डिफरेंशिएशन बताओ। अनुश्री, क्या होता है एक्स टू द पावर एन का डिफरेंशिएशन? सर nx n-1। हाँ, पावर आगे भी आ गई और एक और कम भी हो जाता ऊपर है, से तो यही सब यहाँ पे लग रहे हैं। हाँ सर। ओके, सॉरी, जैसे y का था, y की पावर 1 आगे आ गई, पावर 1 आगे आ गई, और y 1 - 1 रह गया,
तो 1 minus 1 0, पावर 0 मीन्स 1, इसीलिए 1 हो गया उसका। x का 1 होता है, y का भी 1 हो जाएगा, और कुछ रहा वो भी 1 हो जाएगा, तो बाकी टर्म्स बचेंगे। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पर 1 ही लिखा, पावर 1 minus 1 करके नहीं लिखा उसका। इसका बताओ डेल एफ बाई डेल जेड, इसमें क्या कांस्टेंट रहेंगे? एक्स एंड वाई वाला फंक्शन, एक्स स्क्वायर वाई एज इट इज, और डेल डेल बाई डेल जेड जेड क्यूब। तो अभी यहाँ भी जेड है, नीचे भी जेड है, यहाँ पे वाई था, नीचे भी वाई था, यहाँ पर एक्स था, नीचे भी एक्स था, तो डिफरेंशिएशन इजीली कर सकते हैं एक्स टू द पावर एन वाले फार्मूले से। क्या आएगा इसका बोलो? ये तो एज इट इज रहेगा, आगे जो कांस्टेंट है एक्स क्यूब का जेड क्यूब का डिफरेंशिएट कर लो, 3z स्क्वायर, बस यही आंसर हो गया। सर इसके एप्लीकेशंस क्या रहते हैं? एप्लीकेशन ग्रेविटेशनल, जब चैप्टर पढ़ते हैं ना ग्रेविटेशन, उसमें जो है ग्रेविटेशन पोटेंशियल रहता है एक्स वाई जेड डायरेक्शन में, तो फील्ड निकालनी पड़ती है। तो ग्रेविटेशनल फील्ड एज ए पोटेंशियल ग्रेडियंट, मतलब डिफरेंशिएट करके निकालनी पड़ती है। और ऐसे ही इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के चैप्टर पढ़ते हैं, वहां भी पोटेंशियल होता है, उससे फील्ड निकालनी पड़ती है डिफरेंशिएट करके, 3 डायमेंशन फंक्शन होता है। तो ये 90 डिग्री पे होते हैं एक्स वाई जेड, एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करते। जब हमने एक्स का डेरिवेटिव किया तो वाई एंड जेड 90 डिग्री पे है, तो उसका कोई भी कंपोनेंट एक्स की तरफ नहीं आता, इसलिए उनको कांस्टेंट लिया जाता है। अच्छा, ठीक है, तो केवल अभी हम फार्मूला टाइप सीख रहे हैं, आगे सो दैट कभी आएगा तो हमें ऐसा नहीं लगेगा कि हमने ये कभी पढ़ा ही नहीं, या ये बहुत बड़ी बात होती है। बहुत इजी रहता है प्रैक्टिस के लिए, एक और फार्मूला, दैट्स ऑल। इसमें केवल 2 फार्मूले सफिशिएंट है, बाकी ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है पार्शियल डेरिवेटिव। इसको थोड़ा सा मैं यहाँ पे दे देता हूँ, और कल इसका, परसों एक अल्टरनेट डे क्लासेस है अपने, परसों फिर इसको हम चेक करेंगे। इसको क्वेश्चन लिख लो, f इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर जेड, और तीनों निकालने हैं ऊपर जैसे किया, सिमिलर टू दैट। अभी अपना क्लास ब्रेक होगा, लिंक अभी जाएगा, फिर से रिज्वाइन करना है इसी पासवर्ड और यही आईडी पे, और थ्रू आउट यही पासवर्ड और आईडी चल रहा है। दोज हु आर न्यू स्टूडेंट, उनके लिए अभी 40 मिनट्स के बाद ब्रेक हो जाता है, फिर से हमें ज्वाइन करना पड़ता है। नोट डाउन, देन विल स्टार्ट न्यू टॉपिक। डिफरेंशिएशन खत्म हो गया तुम्हारा, इंटीग्रेशन पढ़ेंगे अभी हम लोग। ओके, वील ब्रेक नाउ, अभी ब्रेक करते हैं, फिर से ज्वाइन कर लो। मैं मीटिंग एंड करूंगा, नोट कर लिया ये? हाँ सर। हाँ सर। Yes, sir. ओके, देन शैल वी ब्रेक नाउ, उसके बाद ज्वाइन करते हैं ना। ठीक। ओके देन।